नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को चैप्टर बताया जा रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेमेस्टर 2 अकाउंट्स ऑनर्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को पिछले क्लास में वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चन नंबर 7 बतलाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो है, लेकिन वेटेड मेथड से है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। अगर कोई एडजस्टमेंट है देन सारे एडजस्टमेंट को हम पहले एडजस्ट करेंगे, रियल प्रॉफिट निकालेंगे, देन हम वेटेड मेथड से गुडविल को निकाल सकते हैं। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से गुडविल को निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, कोई अगर कॉमन एक्सपेंसेस है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम बतलाए थे कि कॉमन एक्सपेंसेस है ऐसा खर्च जो हर साल के प्रॉफिट से घटेगा, देन हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे और एक बार घटाते थे। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, अगर कोई कॉमन एक्सपेंसेस है जो हर साल के प्रॉफिट से घटेगा तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, सारे एक्सपेंसेस को सारे प्रॉफिट से लेस करेंगे, हर साल के प्रॉफिट से वो एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन बोला जा रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2017 और स्कूटर सेड वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹8 लाख। कह रहा है कि 8 लाख रुपया का एक स्कूटर सेड बनवाए थे। कब बनाए थे? 1 अक्टूबर 2016 को। ये मेरा क्या है, कैलेंडर ईयर है जो 31 दिसंबर को समाप्त होता है। तो सेड बनवाए थे हम 16 में। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2015 वाज अंडर वैल्यूड बाई 60,000। अंडर वैल्यू। तो यहां पे एडजस्टमेंट केवल हमको दिख रहा है 16 का और 15 का। और नीचे क्या है एडजस्टमेंट? एक है इंश्योरेंस प्रीमियम का एडजस्टमेंट है। एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1 लाख हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग द एनी ऑफ द ईयर्स। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम का 1 लाख रुपए का एक्सपेंसेस ऐसा है जो किसी भी साल के प्रॉफिट से लेस नहीं किया गया है। तो सबसे पहले देखिए 2012 का प्रॉफिट हम लिखेंगे, ईयर 2012 का प्रॉफिट। ईयर 2012 का प्रॉफिट 6,40,000 है। 6,40,000 है। इसमें से वो इंश्योरेंस प्रीमियम घटाया जाएगा। जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हर साल छोड़ा गया है वो इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपया है, इसको घटाया जाएगा, यहाँ 5,40,000 रुपया हो जाएगा। अब ईयर 2013 का प्रॉफिट लिखेंगे। ईयर 2013 का प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। इसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम फिर लेस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख रुपया, घटा देंगे 3,20,000 रुपया। फिर ईयर 2014 का प्रॉफिट, 2014 का प्रॉफिट है 5,60,000 रुपया। 5,60,000, यहां भी इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख रुपीज घटा देंगे, ये 4,60,000 रुपया हो जाएगा। इसके बाद 2015 है, ईयर 2015 का प्रॉफिट। ईयर 2015 का प्रॉफिट दिया हुआ है 5,20,000, 5,20,000 रुपया। इसमें से भी इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख रुपया घटा दिया जाएगा, 4,20,000 रुपये। ये 4,20,000 रुपया हो गया। 2015 में बोला है क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू किया गया। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू प्रॉफिट में ऐड होता है, प्रॉफिट में ऐड होता है।
तो उसको हम लोग ऐड करेंगे अंडर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपया जोड़ दिए, 5,80,000 रुपया, 5,80,000। ये 5,80,000 का प्रॉफिट मेरा 2015 का प्रॉफिट आया 5,80,000, 4,80,000 ना। 4,20,000 में 60,000 जोड़ेंगे तो 4,80,000 होगा। अब आते हैं ईयर 2016, ईयर 2016 का प्रॉफिट, ईयर 2016 का प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। कितना दिया हुआ? 5 लाख। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम तो हर साल के प्रॉफिट से घटता है, इंश्योरेंस प्रीमियम ये कॉमन एक्सपेंसेस था जो हर साल के प्रॉफिट से घटाया जाएगा। 5 लाख में से 1 लाख चला जाएगा, 4 लाख रुपया। अब हम क्या किए हैं, अब देखिए 2015 में जो क्लोजिंग स्टॉक था, 2015 में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2016 में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। 2015 का क्लोजिंग स्टॉक 2016 में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू लेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, 60,000 को लेस करेंगे। तो 3,40,000 है, 3,40,000 रुपया। अब हम स्कूटर शेड बनवाए हैं, स्कूटर रखने के लिए जो बनवाया जाता है छप्पर, उसको स्कूटर शेड कहते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। तो भाई ये 8 लाख रुपया का बना है, 8 लाख रुपया का जोड़ देंगे, 11 लाख यहाँ पे 40,000। लेकिन इसका डेप्रिसिएशन हम काटेंगे, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन क्या है, सितंबर में एक स्कूटर सेट को बनाएगा, अक्टूबर में बनाया गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। 10% डेप्रिसिएशन बोल रहा है। तो 8 लाख का 10% 3 महीने का 100 गुने 12, 20,000 रुपया घटाएंगे तो 11,20,000 रुपया ये है। अब मेरा सबका एक्चुअल प्रॉफिट मालूम चल गया, हर साल का एक्चुअल प्रॉफिट मालूम हमको चल गया, हर साल का एक्चुअल प्रॉफिट मालूम चल गया। तो अब यहाँ पे ईयर लिखेंगे और प्रॉफिट लिखेंगे। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 5,40,000 रुपया, 3,20,000 रुपया, 4,60,000 रुपया, उसके बाद 4,80,000 रुपया, उसके बाद अभी है कितना है भाई, 11,20,000 रुपया। यहाँ वेट लिखेंगे, वेट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनटू करते हैं, प्रोडक्ट जोड़ते हैं, गुना करेंगे 5,40,000, इसको इससे गुना करेंगे तो 6,40,000, इसको इससे गुना करेंगे 12 लाख, 13,80,000, 13 लाख, इससे इससे गुना करेंगे 16 लाख, 17, 19,20,000, 19,20,000, इसको इससे गुना करेंगे 56 लाख, 56 लाख, 1 2 3 4 5। टोटल वेट मेरा 15 आया, टोटल वेट 15 आएगा। यहाँ टोटल प्रोडक्ट जोड़ लेते हैं, 8 4 8 8 16 17 18 के 8, हाथ में 1, 6 6 12 12 15 15 24 30 के 0, हाथ पे 3,
3 1 4 5 5 5 10, 1,80,00,000 एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट मेरा 1,80,00,000 है, ये 15 है। अगर 15 से डिवाइड कर दिया जाता है, 15 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6,72,000 आता है यहाँ पे, 6,72,000 रुपया। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट 6,72,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में देख लिया जा सकता है। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 3 ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है? 3 ईयर। 0 0 0 6 21 18 2 20, 20,16,000। आंसर में एक जीरो कम लिखा गया है, उसको आपको देखना होगा, आंसर को सुधार लेना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम क्या किए, हर साल का एक्चुअल प्रॉफिट निकालें। एक्चुअल प्रॉफिट जिसमें जो टिक मार रहे हैं ना, वो एक्चुअल प्रॉफिट सब ईयर का हुआ एक्चुअल प्रॉफिट। एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए अंडर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ा जाता है, यहां जोड़े थे हम लोग। अब नया मेथड बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में हम लोग अधिलाभ विधि कहते हैं। अधिलाभ का मतलब क्या होता है? अधिक लाभ होना अधिलाभ होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमारी सोच, हमारा जितना सोच है, अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो वो सुपर प्रॉफिट होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम सोच रहे थे कि 10,000 प्रॉफिट होगा, हम सोच रहे थे कि 10,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट हो गया 15,000। प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। तो हमारी सोच से जो ज्यादा प्रॉफिट हो जाए वही सुपर प्रॉफिट होता है, उसी को एवरेज प्रॉफिट। हमने सोचा था कि 10,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट हो गया 15,000, 5,000 प्रॉफिट ज्यादा हो गया। ये जो 5,000 ज्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इसी को हिंदी में अधिलाभ कहते हैं। अधिक लाभ होना अधिलाभ होता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100 नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके बाद हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। आइए क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरा एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया, हमको निकालने का जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के
60,000 रुपया, 60,000 दिया हुआ है, 60,000 रुपया। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है 5 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ परसेंटेज का मतलब होता है, ठीक है, रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट का जो नॉर्मल रेट होता है वही होता है यहाँ पे परसेंटेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 10% बोला है, तो 10% मेरा ये 50,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मालूम है तो हमको सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 60,000 रुपया और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग 50,000 लाए थे, यानी कि 10,000 रुपया एक्सेस प्रॉफिट हुआ। हम मान के चल रहे थे कि 50,000 प्रॉफिट होगा, नॉर्मल रेट से 50,000 रुपया ही हमको लाभ होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना हो गया 60,000। कितना एक्सीड प्रॉफिट हुआ 10,000। जो एक्सीड प्रॉफिट हुआ उसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं हम लोग। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 10,000 गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर देख लेंगे। नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर दिया हुआ है, तो 3 से इंटू कर देंगे तो 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये गुडविल आया। इस सुपर प्रॉफिट मेथड से आप लोगों को गुडविल बतलाया गया। तो आज के लिए काफ़ी है, कल अगले लेक्चर में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर हमारे पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि आपका कॉर्पोरेट अकाउंट सेमेस्टर 2 सारे चैप्टर को हम आपको एक एक करके बतलाएं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।